Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss John Ardern. हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया था ऑस्कर वाइल्ड को, जीबी शॉ को. अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन आर्डन के बारे में और उसके प्ले सार्जेंट मसग्रेव्स डांस के बारे में. सो जॉन आर्डन जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे. ठीक है, उनका एक वर्क है द वाटर्स ऑफ बेबीलोन 1958 का. सार्जेंट मसग्रेव डांस जो है वो 1959 में पब्लिश हुआ था, जिसको वेरनॉन राइस अवार्ड भी मिला था. इस प्ले के बारे में क्रिटिक्स बोलते हैं, ये आपने लिखना है, अ रियलिस्टिक बट नॉट अ नेचुरलिस्टिक प्ले. ठीक है, माइनिंग टाउन की इसकी सेटिंग है इंग्लैंड की, 1880 की सेटिंग है इसकी. एंटी वॉर प्ले है, वॉर के बारे में बात नहीं करता. प्रो वॉर मतलब एंटी वॉर काइंड ऑफ, इसमें वॉर नहीं हुई है ऐसी. प्रो वॉर प्ले के बारे में बात करता है. इसमें किसके बारे में बात हो रही है? सार्जेंट है और उसके साथ 3 सोल्जर्स हैं जिनका नाम है हर्स्ट, स्पार्की, एटरक्लिफ. वो माइनिंग टाउन में आते हैं पता लगाने के लिए कि बिली को किसने मारा. ठीक है, और बताते हैं टाउन वालों को कि भाई वॉर कितनी क्रूअल होती है. ठीक है, तो एक एंटी मिलिटरिस्टिक प्ले है ये. पैसिफिस्ट है नेचर में, एंटी वॉर प्ले है मींस, क्योंकि आर्मी लाइफ को ये नेगेटिवली बताते हैं कि भाई कितनी बुरी है. सार्जेंट और वो सब आए हैं बिली के किलर्स को फाइंड आउट करना, बता रहे हैं टाउन वालों को कि भाई वॉर बहुत बुरी होती है. ठीक है, बिली कौन है? बिली का क्या हुआ कि जैसे ही म्यूजिक ओपेरा से वो बाहर आता है, ओपेरा से, ठीक है, तो जब वो आता है वहाँ से वापस तो उसको कोई एंटी ब्रिटिश सोल्जर मार जाता है जो ब्रिटिश का नहीं है. ठीक है, और फिर माइनिंग टाउन में ये सब आ जाते हैं सारे मिलके. ठीक है, फाइंड आउट करने उसके किलर के बारे में. कोल माइनर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं. ठीक है, उन्होंने जो है वो रिक्रूट करना होता है सोल्जर्स को. तो मेयर और पार्सन हैं उनको रियल पर्पस नहीं, पार्सन का चर्च का हुआ. मेयर और पार्सन को नहीं पता है कि वो भाई उसको बिली जो मर गया है उसके कातिलों का पता लगाने आए. ये रियलिटी में ये जो मेन मुद्दा है इनका, ये नहीं पता होता है किसी को. उनको ऐसा लगता है कि शायद रिक्रूट करने आए हैं सोल्जर्स को, नई भर्ती करने आए हैं ये लोग. ठीक है, ट्रू आर्मी लाइफ को बताता है कि सोल्जर्स को जो है वो रेन में भी रहना पड़ता है, सड़ा हुआ खाना भी खाना पड़ता है और डेंजर भी रहता है उनको. ठीक है, हर्स्ट जो है एक एंटी वॉर स्पीच देता है. आर्डन क्या मैसेज देना चाहता है? आर्डन जो है वो क्या मैसेज देता है इस प्ले में? वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस. अगर आप वायलेंस करोगे तो वायलेंस ही होगी. मसग्रेव ने क्या किया? 25 पीपल को मार दिया रिवेंज लेने के लिए. किसका रिवेंज? बिली का. तो इससे क्या पता लगता है कि वायलेंस की वजह से वायलेंस ही होती है. रिवेंज लेने से वायलेंस खत्म नहीं हो जाती है बल्कि और बढ़ जाती है. आप एक को मारोगे, 2 लोग आपको आके और मारेंगे. ठीक है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसी है कि माइनिंग टाउन में आ जाते हैं, मसग्रेव का वेट कर रहे होते हैं. ठीक है, मसग्रेव कहाँ से आने वाला है, कब आने वाला है, ये एक मिस्ट्री बनी रहती है. रियल पर्पस उनका किसी को नहीं पता होता है. स्पार्की जो है बेचारा, उसके साथ क्या होता है? स्पार्की मर जाता है. स्पार्की बैनेट से गिर जाता है और मर जाता है. ठीक है, और वो एनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था. हिचकॉक की इन होती हैं सराय, वहाँ पे ये लोग रुके होते हैं. ठीक है, मसग्रेव जो है वो फ्री ड्रिंक और ये सब कर रहे थे और क्लाइमैक्स में जो है स्पार्की गिर जाता है. हर्स्ट को जो है वो शॉट डेड मार दिया जाता है. मसग्रेव और एटरक्लिफ जो है, ठीक है, उनको अरेस्ट करके जो है वो रख लिया जाता है. ठीक है, ये इसके रेजोल्यूशन में आता है कि उनको अरेस्ट कर लिया. रियलिस्टिक और नेचुरलिज्म कैसे है इसमें? नेचुरलिज्म ऐसे है कि एक मैन है, ठीक है, उसके अंदर 2 काइंड ऑफ फोर्सेस होती हैं. ये मैंने आपको पहले बताया था. हेरिडिटी, या कोई मैन है वो हेरिडिटी बनता है, उसके जो अंदर फीलिंग्स हैं जो भी है वो हेरिडिटी होती है, या इन्वायरमेंट की वजह से वो क्रूर बन जाता है या बहुत अच्छा बन जाता है. तो वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है टोटली. ठीक है, तो नेचुरलिज्म कैसे दिख रहा है हमें इस प्ले के अंदर कि मैन जो है वो 2 तरीक़ों से बनता है, या तो हेरिडिटी या एनवायरनमेंट उसको बनाती है, या तो रियलिज्म कैसे है कि जैसे लाइफ है उसको वैसे ही प्रेजेंट करना कॉमन रीडर को, चाहे वो वॉर ही क्यों ना हो, जैसा है वैसे के वैसे ही रिप्रेजेंट करना. प्ले की सेटिंग रियलिस्टिक है. ठीक है, कॉस्ट्यूम रियलिस्टिक है, इनकी जो कॉस्ट्यूम्स इन्होंने पहनी है रियलिस्टिक है. स्कारलेट कोट्स इन्होंने पहने हैं वो भी रियलिस्टिक है. ठीक है, आर्मी के बारे में, आर्मी रेटरिक का यूज़ किया, आर्मी लैंग्वेज जो है वो इसमें यूज़ हुई है, म्यूनिशन और ये सब. विक्टोरियन पीरियड की बात करता है. कैरेक्टराइजेशन में 3 मेन ग्रुप्स हैं, सोल्जर्स के, टाउन्समैन के और विमेन के. सोल्जर्स में आ जाते हैं स्टॉक फिगर्स जैसे कि मसग्रेव, एटरक्लिफ, हर्स्ट, स्पार्की. ठीक है,
ड्रैगून सोल्जर, इस तरीके से। टाउन्समैन में मेयर, पार्सन, कांस्टेबल, बारजी, ये आ जाते हैं। विमेन में कौन है? मिसेस हिचकॉक और एन है। एनी बहुत अट्रैक्टिव होती है, मिसेस हिचकॉक पेसिमिस्टिक है, सिंपैथी रखती है सभी के साथ, और उस राय जो है वो इसी की है, हिचकॉक की। ठीक है, टेक्निकल डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुए हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं? अपना ही वर्क है इसका, लिव लाइक पिग्स, आर्डन का एक वर्क है लिव लाइक पिग्स, वो इसका एक कहीं ना कहीं सोर्स है। एक फिल्म है द रेड, उससे इन्फ्लुएंस है। म्यूजिक हॉल का यूज़ उसमें किया गया है, रियलिस्टिकली आपको चीज़ें दिखाई गई हैं। और बर्टोल्ट ब्रैकेट जो है एक राइटर, उससे भी इसने जो है वो बोरो किया है, मदर करेज से। ठीक है, कलर स्कारलेट कोट, स्टिंगी ग्रे स्ट्रीट्स, ठीक है, और एक बैलेड की तरह है ये, जस्ट लाइक अ बैलेड। ड्रामेटिक टेक्निक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्ले के? क्योंकि ये जो प्ले है ये बर्टोल्ट ब्रैकेट की थ्योरी ऑफ ड्रामा पे बेस्ड है कहीं ना कहीं। एपिसोडिक है, 3 यूनिटीज़ का फॉलो किया जा रहा है। ड्रामेटिक है, रियलिस्टिक है, एलिनेशन की फीलिंग को ये प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई वॉर वगैरह होती है एलिनेशन होती है। और ब्रैकेट का प्ले है एक मदर करेज, उधर से ये कहीं ना कहीं इंस्पायर है। नेक्स्ट, टाइटल ऑफ द प्ले। डांस क्या है? डांस जो है वो एक मेटाफर है मस्ग्रेव के लिए ही है ये। ठीक है, डांस जो है वो इम्प्लाई क्या करता है? ऑर्डर को, डिसिप्लिन को, रिदम में। क्योंकि जब भी कोई डांस करते हैं 3-4 लोग, तो वो एक पर्टिकुलर रिदम को फॉलो करते हैं, किसी के स्टेप कहीं और, किसी के कहीं और, ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मस्ग्रेव एक आर्मी लाइफ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि आर्मी लाइफ कितनी ज़्यादा रिदम में होती है, डिसिप्लिन में होती है। ठीक है, मस्ग्रेव जो है वो बोलता है कि लाइफ गॉड के विल के हिसाब से ही चलती है। वो क्या देखता है? चीज़ों में ब्लैक और वाइट देखता है और कुछ नहीं देखता, कोई रंग नहीं है उसके लिए, ब्लैक और वाइट ही रंग है। ठीक है, चीज़ों में ब्लैक एंड वाइट का देखना मीन्स या तो अच्छा है या तो बुरा है, रिवेंज लेना है या तो मार देना है, ऐसा कुछ। कॉलोनियल वॉर के बारे में बात करता है कि किस तरीके से इनोसेंट पीपल जो है वॉर में मर जाते हैं, इसीलिए उनको वॉर वगैरह जो है वो रोकनी चाहिए। मस्ग्रेव एक सेंट्रल कैरेक्टर है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है, जो बोल रहा है वही सब वो करने लग पड़े उसके संगी साथी। ठीक है, और उसमें क्या, उसको क्या था? पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर था। ट्रॉमा किस चीज़ का? वॉर का। बिली मर गया उसका, तो उसको एक डिसऑर्डर था ये, और आर्मी का जो क्या था, ये हेड था। तो इस तरीके से जो है आपने इन पॉइंट्स को आपने ऐड ऑन करना है। सेटिंग क्या है? रियलिस्टिक है। ठीक है, पब की है, मार्केट प्लेस की है, डिफरेंट लोग हैं। ठीक है, और नदरन टाउन की कोल्डनेस के बारे में दिखा रहा है कि लोग कैसे कैसे हैं, हार्शनेस के बारे में बता रहा है। क्लाइमैक्स क्या है इसका? सोल्जर्स की हार्श लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रिवेंज की बात करता है, और जिस तरीके से क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि वो स्पार्की जी जो हैं वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं, और एटरक्लिफ और मस्ग्रेव को अरेस्ट कर लिया जाता है लास्ट में, क्योंकि उसने मार भी तो दिए थे इतने लोग, रिवेंज के बदले रिवेंज। ठीक है, तो ये आपने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स ये ऐड करने ही करने हैं। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी बस 2 बचती हैं, अब एक लिटरेरी टर्म्स की तो एक वीडियो बनेगी, लॉन्ग वीडियो, उसमें मैं आपको करवा दूंगी भरत मुनि, आनंदवर्धना और भर्तृहरि, और लिटरेरी टर्म्स तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं। ठीक है, और बाकी किसी को लिटरेरी टर्म में कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, तो मैं पर्सनली आपको ऑडियो भेज के समझा दूंगी एक पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड फिक्शन की, और लिटरेरी टर्म्स कवर कर लेंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।